जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी नाम जप संबंधी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न, नाम भजन के कितने प्रकार हैं? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं 3 प्रकार हैं, जप, स्मरण और कीर्तन। अगला प्रश्न है, जप क्या है भाई जी? भाई जी उत्तर देते हैं, परमात्मा के जिस नाम में रुचि हो उसी नाम की परमात्मा की भावना से बारंबार आवृत्ति का नाम जप है। भाई जी जप कितने प्रकार के होते हैं? भाई जी ने कहा 3 प्रकार के जप हैं, साधारण, उपांशु और मानस। इसमें पूर्व से उत्तर 10 गुना अधिक फलदायक है। अगला प्रश्न, साधारण जप क्या है? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, उच्च स्वर से होने वाले जप को साधारण जप कहते हैं, परंतु यह कीर्तन नहीं है। अगला प्रश्न, उपांशु जप क्या है भाई जी? भाई जी उत्तर देते हैं, इसमें जीभ और होठ तो हिलते हैं किंतु शब्द अंदर ही रहते हैं, उसे उपांशु जप कहते हैं। भाई जी मानस जप क्या है? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जिसमें न जीभ हिलाने की आवश्यकता होती है और न होठ हिलाने की, उसे मानस जप कहते हैं। भाई जी श्वास के द्वारा जप करना किसको कहते हैं? पूज्य श्री भाई जी उत्तर देते हैं कि प्रत्येक श्वास की गति की ओर लक्ष्य रखना और श्वास के आने तथा जाने में श्वास के शब्द के साथ ही मंत्र की कल्पना करना, साथ ही जिह्वा से भी उपांशु रूप में उच्चारण करते रहना, आरंभ में माला रखना और श्वास के साथ होने वाले प्रत्येक जप की गिनती रखना। श्वास का जप बिना मन के नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, नाड़ी का जप क्या होता है भाई जी? भाई जी कहते हैं, अंगुलियों से नाड़ी की गति का निरीक्षण करते हुए मन को उस गति की ओर लगाकर नाड़ी की गति के साथ ही उसके प्रत्येक ठपके पर मंत्र की कल्पना करनी चाहिए। जीभ और माला का प्रयोग श्वास के जप के समान करना चाहिए। अगला प्रश्न, स्मरण क्या है भाई जी? स्मरण युक्त जप कैसे होता है भाई जी? भाई जी उत्तर देते हैं, स्मरण मन की वृत्ति है। जिस जप में नामी की मूर्ति, उसके गुण, उसके भाव या नामी की स्मृति रहती है, वह जप स्मरण युक्त जप कहलाता है। अगला प्रश्न, मानस मूर्ति पूजा की भांति नाम अक्षरों की कल्पना मन में कर उसे बार बार पढ़ना कैसे होता है? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, आंखें मूंद कर मंत्र के पूरे अक्षरों की अपने सामने आकाश में या हृदय में कल्पना कर उन्हें बारंबार मन से पढ़ते रहना, साथ ही जीभ का प्रयोग भी करते रहना। गिनती के लिए हाथों में माला रखें। अगला प्रश्न, क्या नाम अक्षरों की आवृत्ति का और कोई उपाय है? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, मन की रुचि के अनुसार भगवान की किसी मूर्ति की मन में कल्पना कर मूर्ति के चरणों या गले की माला में या मस्तक के मुकुट में या हस्त पादादि अंगों पर जड़े गहनों पर नाम अक्षरों की कल्पना कर आंखें मूंदे हुए उनका बारंबार मन से जप करता रहे। भाई जी कीर्तन किसको कहते हैं? भाई जी उत्तर देते हैं, जप में नाम संख्या का हिसाब रहता है, कीर्तन में नहीं रहता। कीर्तन जितना गगनभेदी उच्च स्वर में होता है उतना ही उसका महत्व है। भाई जी कीर्तन के कितने प्रकार हैं? भाई जी कहते हैं, पहला, अकेले ही भगवान के किसी नाम को आर्त भाव से पुकार उठना, जैसे द्रौपदी और गजराज ने किया। दूसरा, अकेले ही भगवान के गुण नाम, कर्म नाम, जन्म नाम और संबंधनों का विस्तार पूर्वक या संक्षेप में जोर जोर से उच्चारण करना। तीसरा, भगवान के किसी चरित्र या भक्त चरित्र का गान और बीच बीच में नाम कीर्तन। चौथा, कुछ लोगों का एक साथ मिलकर भगवान नाम गान करना। पांचवा,
अधिक लोगों का एक साथ मिलकर एक स्वर से नाम कीर्तन करना। अगला प्रश्न, संकीर्तन का क्या प्रभाव है? भाई जी उत्तर देते हैं, जहाँ प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान नाम का ऊंचे स्वर से संकीर्तन होता है, वहाँ के मनुष्य, पशु पक्षी की बात तो कौन कहे, वहाँ के वृक्ष लता आदि भी पवित्र हो जाते हैं, उन्हें शांति मिलती है। भाई जी, हर समय नाम जप कैसे हो? भाई जी उत्तर देते हैं, भगवान के नाम में भूल होने में अभ्यास की कमी ही कारण है, परंतु प्रधान कारण तो विश्वास और प्रेम की कमी समझना चाहिए। विश्वास और प्रेम में भी भजन और सत्संग से होते हैं। विश्वास और प्रेम भी भजन और सत्संग से होते हैं। इसलिए सत्संग तथा नाम जप रूपी भजन का ही विशेष अभ्यास करना चाहिए। भाई जी, नाम अपराध क्या हैं? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, नाम के 10 अपराध बताए गए हैं। पहला, सत्पुरुषों की निंदा। दूसरा, नामों में भेदभाव। तीसरा, गुरु का अपमान। चौथा, शास्त्र निंदा। पांचवा, हरि नाम में अर्थवाद। छठा, नाम का सहारा लेकर पाप करना। सातवां, धर्म व्रत यज्ञ आदि के साथ नाम की तुलना करना। आठवां, अश्रद्धालु, हरि विमुख और सुनना न चाहने वाले को नाम का उपदेश करना। नौवां, नाम का महात्म्य सुनकर भी उसमें प्रेम न करना। 10वां, मैं मेरे तथा भोगादि विषयों में लगे रहना। अगला प्रश्न, नाम अपराध बन जाए तो उससे छूटने का उपाय क्या है भाई जी? भाई जी कहते हैं, भूल के लिए पश्चाताप करते हुए नाम कीर्तन करने से नाम अपराध छूट जाता है। अगला प्रश्न, नाम आश्रय से चमत्कारी लाभ होने का क्या उपाय है? पूज्य श्री भाई जी उत्तर देते हैं, चमत्कारी लाभ के लिए नाम परायणता में, नाम में विश्वास, नाम में आदर बुद्धि, नाम में प्रेम, निष्काम भाव, नामार्थ चिंतन, निरंतरता और गोपनीयता, ये 7 मुख्य भाव हैं। इन भावों से युक्त होकर नाम आश्रय करने वाले को नाम के चमत्कार पूर्ण प्रभाव के शीघ्र ही दर्शन होते हैं। अगला प्रश्न, भजन करते समय चित्त वृत्ति में इतनी उथल पुथल क्यों होती है? पूज्य श्री भाई जी उत्तर देते हैं, निष्ठा रहित भजन में कभी मन भजन करना चाहता है, निष्ठा रहित भजन में कभी मन भजन करना चाहता है, कभी भोगों की प्राप्ति, कभी घर से भागना चाहता है, कभी घर में अत्यंत रम जाना चाहता है। वैराग्य सा आता है तो कभी आसक्ति आती है, पर यदि मनुष्य सत्संग का सहारा पकड़े रहता है तो भजन छूटता नहीं है और भजन की स्वाभाविक महिमा अंत में सारे उधेड़ बुन को मिटाकर भजन को निष्ठापूर्ण बना देती है। फिर तो भजन में रुचि, सुख, रस और प्रीति का इतना विस्तार होता है कि छोड़ने पर भी भजन छूटता नहीं। भजन छूट सकता नहीं, भजन छूट नहीं सकता। अगला प्रश्न, माला नहीं रखने पर भूल हो जाती है और माला रखने में संकोच होता है और लोग मजाक उड़ाते हैं, क्या करना चाहिए? लोगों से मान बढ़ाई मिलने से अहंकार होने का डर भी है। पूज्य श्री भाई जी उत्तर देते हैं, सारा संकोच छोड़कर माला अवश्य रखनी चाहिए। मन को समझाना चाहिए कि इसमें संकोच की तनिक भी बात नहीं है। लज्जा छोड़कर भजन करने वाला समस्त विश्व को पवित्र करता है। माला रखने से मान बढ़ाई मिलती है तो अपने मन में मान बढ़ाई को स्थान न दें तो मान बढ़ाई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अगला प्रश्न, भाई जी नाम जप का वास्तविक फल क्या है? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, नाम जप का फल तो पंचम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है। पाप नाश और मुक्ति तो नाम के आनुषंगिक फल भाव हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर प्रकाश होता है। अगला प्रश्न, सुना है कि 3.5 करोड़ राम नाम के जप से मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्या यह सत्य है? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, विश्वास, भाव तथा महत्व के पूर्ण ज्ञान का उदय होने पर तो एक नाम से भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त कलि संतरणों उपनिषद में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
इस 16 नाम के मंत्र के 3.5 करोड़ जप से मृत्यु के अनंतर मुक्ति हो जाने की बात लिखी है। इसमें कोई विधि नहीं, बस इतना मंत्र हो जाना चाहिए। पूज्य श्री भाई जी से प्रश्न किया, आपको नाम जप से क्या लाभ हुआ है? पूज्य श्री भाई जी उत्तर देते हैं, नाम से मेरे को जो लाभ हुआ है वह मैं कह नहीं सकता। नाम असंभव को संभव कर सकता ही नहीं, करता है। अगला प्रश्न, नाम जप करने वाला अंत समय में बेहोश हो जाए तो क्या होगा? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, नाम जब तक होश रहे घड़ी भर भी न छोड़ो। यदि ऐसा होगा तो बेहोशी में भगवान संभालेंगे। अगला प्रश्न, नाम जप और मंत्र जप में क्या अंतर है? पूज्य श्री भाई जी उत्तर देते हैं, मंत्र जप में विधि की प्रधानता होती है और नाम में श्रद्धा की। नाम किसी प्रकार भी विधि अविधि पूर्वक किया जाए तो लाभदायक होता है। मंत्र का अविधि पूर्वक जप करने से कहीं कहीं उससे हानि भी हो जाया करती है। अगला प्रश्न, क्या मंत्रों का अर्थ जाने बिना उनके उच्चारण से लाभ हो सकता है? पूज्य श्री भाई जी उत्तर देते हैं, शब्द ब्रह्म माना गया है। वैदिक, तांत्रिक आदि जो मंत्र हैं वे शब्दात्मक हैं और उनमें अनंत शक्ति भरी हुई है। अर्थ बिना समझे केवल उन शब्दों के उच्चारण मात्र से ही कल्याण हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रतिदिन 3 लाख जप करने के लिए क्यों कहा जाता है? पूज्य श्री भाई जी उत्तर देते हैं, सत्कर्म का परित्याग कर देने पर मन इंद्रियां निकम्मी तो रहेंगी नहीं, वे प्रमाद कर्म करेंगी। इसलिए त्यागी वैष्णव संतों ने प्रतिदिन 3 लाख नाम जप का नियम बना रखा है, जिससे दूसरी बात सोचने करने के लिए समय ही न मिले। अगला प्रश्न, क्या भगवान नाम से मनुष्य पाप से बच सकता है? पूज्य श्री भाई जी उत्तर देते हैं, भगवान के नाम के संबंध में आता है, नाम में पाप को नाश करने की जितनी शक्ति है, पापी में पाप करने की उतनी शक्ति नहीं है। नाम पाप करने की छूट नहीं देता। जय श्री राधे। जय श्री राधे।